हाँ हेलो सर, हेलो। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद, जय हिंद। सर क्या नाम आपका? जी, मैं गणपत सहाय तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मूलतः अमेठी से हूँ। अच्छा सर, ये मतलब झंडा, देश का झंडा और ये बोर्ड, जी जी क्या मतलब इसका लेने का? मैंने विकसित भारत राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता यात्रा प्रारंभ किया है नाडियाड गुजरात से। जी नाडियाड से इसलिए कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मभूमि है। जी। आपने राष्ट्र का एकीकरण किया और मेरी यात्रा का नाम भी एकता एवं एकजुटता यात्रा है। राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत के लिए विकसित भारत राष्ट्रीय एकता एवं एकजुटता यात्रा तो 24 अगस्त को प्रारंभ करके भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात से भारत के पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में यात्रा संपन्न होगी। यात्रा क्रम का आज 97वां दिन है और यात्रा के माध्यम से अब तक 2140 किलोमीटर का मार्ग मैंने तय किया है। तो अभी कहाँ तक प्लान है जाने का? प्रतिदिन 26 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें अच्छा। जनसंपर्क के माध्यम से तय करना रहता है और प्रोटोकॉल के माध्यम से जिला अध्यक्ष महोदय जिस भी क्षेत्र में हम चल रहे हैं वो रहने का जो मेरा क्या कहते हैं प्रवास है प्रतिदिन का, वो उनके माध्यम से उन्हें चिंता करना रहता है। आज अभी अकबरपुर से अंबेडकर नगर से जिला कार्यालय से मेरा यहाँ बसगारी तक जो है जनसंपर्क कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ है और यहाँ पर मेरा आज प्रवास होगा। इसके बाद में ये 6वां राज्य है, जैसा कि मैंने बताया मूल राज्य है, अमेठी से हूँ जी। अभी बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और फिर अरुणाचल प्रदेश। बिहार में पटना, पूर्णिया, किशनगढ़ होते हुए वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी, फिर उसके बाद में असम में बोगईगांव, तेजपुर होते हुए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में यात्रा का समापन होगा। यात्रा का उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत लक्ष्य पर आधारित है, उनके पंचप्रण लक्ष्य पर आधारित है। विकसित भारत, विरासत पर गर्व, एकता एवं एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य, गुलामी से मुक्ति। आज जैसा कि राष्ट्र 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी से ऊपर उठे हैं। राष्ट्र के मुखिया का कहना है कि आने वाले 5 साल में राष्ट्र तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा तो लगभग 30 करोड़ और लोग जो है वो गरीबी से ऊपर उठेंगे। तो लगभग जो 80 करोड़ गरीब आबादी है जिन्हें हमें अन्न वितरित करना पड़ रहा है, उसमें से अगले 5 साल में लगभग आधी आबादी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको क्रॉस करके APL में कन्वर्ट हो रही है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड अगर सुधरता है तो हमें लगता है कि अगर राष्ट्र का मुखिया राष्ट्र को डेवलप्ड करने की दिशा में कृत संकल्पित है तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक एवं एकजुट रहना चाहिए। ये जन संदेश यात्रा के माध्यम से हम देते चल रहे हैं। आज जैसा कि पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे सेक्टर में जो है वो प्रत्येक जगह पूरे देश में दोहरीकरण, विद्युतीकरण, फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास, विकास कार्य पूरे देश में हो रहा है। जी। आज योजनाओं के विषय में हम अगर चर्चा करें तो चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे जन औषधि केंद्रों का निर्माण हो। जन औषधि केंद्रों का निर्माण ही इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि तमाम ऐसे लोग जो असाध्य मर्ज से पीड़ित हैं, जिनका करीब 10-15 हज़ार रुपये इलाज में खर्च होता था, आज सस्ती दर पर उन्हें दवा उपलब्ध हो पा रही है और 1000-2000 रुपये में वो क्या कहते हैं इलाज अपना करा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी जिले में जाते होंगे, अगर किसी मुखिया से जैसे जिलाध्यक्ष हुए या फिर वहाँ के पंचायत अध्यक्ष होते हैं, अगर उनसे मुलाकात नहीं होती होगी, नहीं बात होती होगी, तो आप क्या करते होंगे? ये हमें प्रदेश कार्यालय से ही पूरे जिले के जितने जिलाध्यक्ष हैं उनकी लिस्ट प्राप्त है और वहाँ से आदेश रहता है संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष महोदय आगे सूचित करेंगे। जी। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो है व्यवस्था रहती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उस दिशा में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को एक एवं एकजुट करने का मेरा व्यक्तिगत प्रयास है। और मेरा जो ध्येय वाक्य है वो मैं बोलना चाहूँगा, आजादी का अमृतकाल, विकसित भारत लक्ष्य महान, राष्ट्र एकता अमृतकाल, विकसित भारत लक्ष्य महान, राष्ट्र एकता अमृतकाल, विकसित भारत लक्ष्य महान, राष्ट्र एकता अमृतकाल, विश्व प्रणेता हिंदुस्तान, विकसित भारत अमृतकाल, सबको रोजी स्वरोजगार, विकसित देश बनाना होगा, विकसित कमल खिलाना होगा, विकसित देश बनाना होगा, मोदी को फिर लाना होगा, जात धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म अपनाना है, विकसित देश बनाना है, विकसित देश बनाना है। जाति हमारी जीव है, मानवता है धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका होए मर्म,
पंच प्राण है पंचप्रण मोदी का संदेश, लक्ष्य एक है राष्ट्र का विकसित भारत देश, लक्ष्य एक है राष्ट्र का विकसित भारत देश। जय हिंद जय भारत।